हेलो एवरीवन। पॉलिटी में 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर कर चुके हैं, सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं। लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों, सीखते हैं। प्रश्न के फॉर्म में है, एक लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताएं क्या होती हैं? एक लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, ऐसी सरकारें जनता द्वारा निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव द्वारा चुनी हुई होती है। लोकतंत्र में क्या होता है? राजा नहीं शासक करता है, यहाँ जनता शासक को क्या करती है? चुनती है 5 साल के लिए, ठीक है। और लोकतांत्रिक सरकार जनता और संविधान के प्रति जवाबदेही होती है। जो लोकतांत्रिक सरकार होती है वो जनता और संविधान के प्रति क्या होती है? जवाबदेही होती है। अगला है, लोगों द्वारा चुने गए सदस्य ही देश के शासन की बागडोर संभालते हैं और वे सारे प्रमुख फैसले संविधान के अनुरूप ही लेते हैं। अगर कोई भी सरकार फैसला लेगी वो संविधान के बाहर नहीं, संविधान के अंदर ही रहकर उसे काम करना पड़ेगा। लोकतंत्र की विशेषताएं क्या हैं? लोकतंत्र की निम्न विशेषताएं: लोकतंत्र में निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से चुनाव होते हैं। उसमें जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है। चुनाव द्वारा लोग जब चाहें मौजूदा शासक को बदल सकते हैं। चुनाव के द्वारा अगर किसी ने काम अच्छा नहीं किया, जनता को शासक पसंद नहीं है, तो जनता क्या कर सकती है? उस नेता को हटा के उसकी जगह पर दूसरे नेता को बैठा सकती है। यहाँ पर एक नियमित समय अंतराल में भी क्या होते हैं? चुनाव होते हैं। ये नहीं अगर 5 साल में हुए, कभी 10 साल में नहीं, एक रूल के अकॉर्डिंग अगर 5 साल में है तो 5 साल में ही होंगे। इसमें सभी नागरिकों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्राप्त होता है। इसमें सरकार कानून या संविधान के द्वारा चलाया जाता है। सरकार इस कानून और संविधान के द्वारा ही चलाई जाती है। अगला है, संविधान संशोधन से आपका क्या तात्पर्य है? समय समय पर जो संविधान में परिवर्तन लाया जाता है उसे ही संविधान संशोधन कहते हैं, ठीक है। अगला है, लोकतंत्र की परिभाषा लिखिए। लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, ठीक है, लोग करते हैं। ये गलत लिखा है, सही कर देना। लोकतंत्र के वे 3 मूल्य बताइए जिस पर कोई भी लोकतंत्र टिका हुआ है, या लोकतंत्र के 3 मूल्य कौन कौन से हैं? स्वतंत्रता, समानता और न्याय। ये लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं, ध्यान रखिएगा, ये 3 मूल्य हैं। अगला है, अलोकतांत्रिक सरकार का कोई 2 उदाहरण लिखिए। जैसे राजतंत्र, सैनिक शासन, ये सब क्या होते हैं? अलोकतंत्र के उदाहरण है। फिर है, लोकतंत्र की विशेषताएं लिखिए, या हमें लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों है। अगर कोई पूछे लोकतंत्र की ज़रूरत हमें क्यों है, तो इसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होती है। जो हम लोग प्रतिनिधि को चुनते हैं उसी को यह शक्ति होती है, जो निर्णय लेना होता है वही ले सकता है। लोकतंत्र में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होते हैं जिसमें सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार का समान अवसर मिलता है। लोकतंत्र में सभी वीटो का समान मूल्य होता है। सभी वोट होना चाहिए, सभी वोटों का है, क्षमा चाहेंगे हम गलत बोल गए थे, इसके लिए सभी वोटों का क्या होता है? समान मूल्य होता है। चाहे आप प्रधानमंत्री हो, चाहे आप एक लेबर ही क्यों ना हो, जितने वोट के मूल्य आपका है उतने ही वोट का मूल्य उनका भी है। तो प्रत्येक व्यक्ति के जो वोट होता है उसके सबका मूल्य क्या होता है? समान होता है। इस बात को ध्यान रखना। यानी अगर कोई बड़ा है तो उसका वोट की कीमत ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं, सबकी
वोट क्या है यहाँ पे बराबर है। मतलब अगर कोई बड़ा है उसने 1 वोट डाला तो उसका 10 वोट के बराबर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सबके लिए क्या है बराबर ही है। लोकतंत्र में एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। अगला है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली दूसरी शासन प्रणालियों से बेहतर है कैसे? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की कौन कौन सी बातें हैं जो उसे दूसरी शासन प्रणालियों से बेहतर बनाती हैं? तो देखते हैं इनकी कौन कौन से सिस्टम है सब। लोकतंत्र मूल्यों पर आधारित समान क्या आइए तो देखते हैं। लोकतंत्र मूल्यों पर आधारित शासन प्रणाली है जिसमें सभी को स्वतंत्रता, समानता और न्याय मिलता है। लोकतंत्र में जनता अपना शासक खुद चुनती है। लोकतंत्र में शासन संविधान के आधार पर किया जाता है। लोकतंत्र में विचार भिन्नता को प्रकट करने के अवसर मिलते हैं। इसमें नागरिक अधिकार सुरक्षित रहते हैं। इसमें क्रांति का भय नहीं होता है क्योंकि क्रांति करने वाली जनता अपना सरकार खुद चुनती है। ठीक, एक क्वेश्चन, लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक सरकार में अंतर लिखिए। लोकतांत्रिक सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। अलोकतांत्रिक इसमें क्या है, यह सरकार जनता द्वारा नहीं चुनी जाती है। लोकतांत्रिक सरकार संविधान और कानून के दायरे में रहकर कार्य करती है। जो अलोकतांत्रिक सरकार होती है यह सरकार संविधान के अनुरूप कार्य नहीं करती है। यह जनता के अधिकारों की रक्षा करती है। यह जनता के अधिकारों का दमन करती है। यह चुनाव प्रक्रिया में भाग लेती है या चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेती है। उदाहरण लोकतंत्र, इसमें मिल जाएगा राजतंत्र, तानाशाही और सैनिक शासन। अगला है, लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं? देखते हैं। प्रत्येक नागरिक अपना शासक खुद चुन सकती है। वह किसी भी संस्था का सदस्य बन सकता है, गठन कर सकता है और उसे छोड़ सकता है। वह सरकार की आलोचना कर सकता है या विरोधी दल में शामिल हो सकता है। वह चुनाव के दौरान किसी भी पार्टी को अपना वोट दे सकता है, चाहे वह सत्ता पक्ष हो या विरोधी दल हो। वह किसी भी दल में शामिल हो चुनाव लड़ सकता है या निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकता है। अगला है, एक लोकतांत्रिक सरकार के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं? बेरोजगारी की समस्या, महंगाई की समस्या, अशिक्षा की समस्या, जात पात की समस्या, ये सभी लोकतांत्रिक सरकार में प्रमुख चुनौतियां हैं।